दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसिड्यू क्लासेस पे होने वाले ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो रेसिड्यू क्लास पे बेस्ड है उसके बारे में। पिछले वीडियो तक हमने बात कर लिया था रेसिड्यू क्लासेस होता क्या है और मतलब रेसिड्यू क्लासेस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया था। जैसे मान लीजिए इस वीडियो में हम थोड़ा सा रेसिड्यू क्लासेस के बारे में रिकॉल करते हुए चलेंगे कि रेसिड्यू क्लासेस होता क्या है। मान लीजिए रेसिड्यू क्लासेस ऑफ टू हमको निकालना है, तो रेसिड्यू क्लासेस ऑफ टू को हम 2 बार से डिनोट करेंगे और इसके सेट में वे सभी इंटीजर्स आएंगे जो हमारा कोई मॉडलो हो, फिक्स पॉजिटिव इंटीजर उसको हम मॉडलो कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मॉडलो सेट कर लिया 12, तो जिसको हमारे मॉडलो से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना दे, 2 दे। किसी भी इंटीजर का रेसिड्यू क्लास में वे सभी इंटीजर आते हैं जिनको हमारे जो मॉडलो हमने सेलेक्ट किया उससे डिवाइड करने पे जिस इंटीजर का रेसिड्यू ले रहे हैं उतना रिमाइंडर वे सभी इंटीजर इस मॉडलो से डिवाइड होने पे दे रहे हैं। सिंपल मीनिंग ये हुआ। चलिए देखते हैं एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस कैसे डिफाइंड होता है और किस तरह इस पे आगे हम प्रॉब्लम करेंगे। तो एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस के लिए हमने कुछ स्टेटमेंट लिखा है, चलिए उसको देखते हैं। इफ़ R1 एंड R2 बिलोंग्स टू ZM इज द सेट ऑफ ऑल द रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो M, वेयर ZM इज द सेट ऑफ ऑल द रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो अ पॉजिटिव इंटीजर M। ओके, हमने ये भी डिफाइन कर दिया है कि ZM क्या है और देन देयर एडिशन विल बी डिफाइंड एज, उनका एडिशन कुछ ऐसे डिफाइंड होगा। चलिए देखते हैं। कोई भी R1 रेसिड्यू क्लास एंड R2 ZM का कोई 2 एलिमेंट है जो इसका मॉडलो क्या है, M है, तो इस पे एडिशन कैसे डिफाइंड होगा ये यहाँ पे हमने कुछ लिखा है। रेसिड्यू क्लास ऑफ R1 प्लस मॉडलो M, एडिशन मॉडलो M, इसको पढ़ते हैं ऐसे। रेसिड्यू क्लास ऑफ R प्लस एडिशन मॉडलो M रेसिड्यू क्लास ऑफ R2 इज इक्वल्स टू रेसिड्यू क्लास ऑफ R। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। सिंपल हम लिखेंगे रेसिड्यू क्लास ऑफ R1 प्लस मॉडलो M रेसिड्यू क्लास ऑफ R2 इज इक्वल्स टू, हमने रेसिड्यू क्लास ऑफ R लिखा है। तो इसको सिंपली हम ऐसे लिखते हैं, ये दोनों जो नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स को हम पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक, ये जो रेसिड्यू सिंगल सिंगल पे है ये दोनों पे रेसिड्यू आ जाता है और यदि इन दोनों का सम हमारे मॉडुलो के इक्वल या मॉडुलो से बड़ा हो जाता है, मतलब M जो हमारा मॉडुलो है उसके उससे बड़ा या उसके इक्वल हो जाता है, तो ये R1 प्लस R2 रिजल्ट नहीं रहता। R1 प्लस R2 को हमें रिप्लेस करना होता है, उसे हम M से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है R1 प्लस R2 की वैल्यूज यदि M के इक्वल या M से बड़ा हो गया तो R1 प्लस R2 को हम जो हमारा मॉडलो है उससे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसके टर्म में लिखते हैं। R के टर्म में मान लीजिए रिमाइंडर आया R1 प्लस R2 को M से डिवाइड करने पे तो लिखते हैं। और यदि R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है M से छोटा है तो जो जितना ही R1 प्लस R2 की वैल्यू आया है वही रिजल्ट हो जाता है। ठीक, तो ये हुआ रेसिड्यू क्लास के एडिशन के बारे में। उसी को हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे रेसिड्यू क्लास ऑफ R लिखा है। इसका मतलब क्या है, वेयर R इज द नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन R1 प्लस R2 इज डिवाइडेड बाई M। इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। दो रेसिड्यू क्लास को ऐड करेंगे तो सिंगल सिंगल पे रेसिड्यू है तो दोनों पे रेसिड्यू आ जाएगा और ये R1 प्लस R2 की वैल्यू यदि हमारे मॉडलो से छोटा है तब तो रिजल्ट वही हो जाएगा और यदि मॉडलो के बराबर या मॉडलो से ग्रेटर है तब उसको हम जो हमारा वैल्यू यहाँ आया है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, मॉडलो से M से, और जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ रिमाइंडर हमने लिखा है बिकॉज हमको पता तो है नहीं कि R1 प्लस R2 क्या है और मॉडलो से बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, तो हमने जनरली रिमाइंडर के केस में लिखा है तो रिमाइंडर यहाँ लिखा है तो M से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा। ये ऐसे रेसिड्यू क्लास का एडिशन डिफाइंड होता है। अब रेसिड्यू क्लास की मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं कि रेसिड्यू क्लास का मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड होता है। इफ़ R1 R2 बिलोंग्स टू ZM, R1 और R2 ZM के कोई 2 एलिमेंट हों तो इस पर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड होता है, चलिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन विल बी डिफाइंड एज R1 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो M और R2
मतलब हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो जो हमारा डॉट है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और मान लो हमने m लगाया है तो सिंगल सिंगल पे रेसिड्यू है तो जो मल्टीप्लाई होगा तो दोनों पे रेसिड्यू हो जाएगा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कर लो और रेसिड्यू लगा लो। और उसके बाद से रेसिड्यू क्लास ऑफ आर, तो आर क्या है, आर इज द नॉन निगेटिव रिमाइंडर व्हेन r1.r2 डिवाइडेड बाई m। सिंपल हम दो रेसिड्यू क्लास का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उनका सिंगल सिंगल प्रोडक्ट कर लें और कंप्लीट पे रेसिड्यू लगा दें। और ये यदि एक का दोनों का सिंगल सिंगल जो प्रोडक्ट आया है r1.r2, यदि ये m से लेस है तब तो यही रिजल्ट हो जाएगा r1.r2, जो भी आया हो r1.r2 वही रिजल्ट। और यदि ये m से ग्रेटर हो रहा है, m से ग्रेटर या m के इक्वल, तो हम मॉडलो जो हमारा मॉडलो है वो m से इसको हम डिवाइड करेंगे और जो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर r आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है। अभी हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा क्लियर। अब इस पे एक प्रॉब्लम है बहुत इम्पोर्टेंट जो हमेशा पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, इसको हम देख लेते हैं कि कैसे इसको हम करेंगे। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम कहता क्या है। सो दैट द सेट ऑफ ऑल द रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो ऑफ पॉजिटिव इंटीजर m, सो दैट द सेट ऑफ ऑल द रेसिड्यू क्लासेस, सेट ऑफ ऑल द रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो क्या है जेड m है तो हमारा सेट क्या हो गया जेड m। फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हमको शो करना है कि जो मॉडुलो एक पॉजिटिव इंटीजर m लें तो m मॉडुलो लेने पे जो रेसिड्यू क्लास बनेगा, रेसिड्यू क्लास ऑफ 0, रेसिड्यू क्लास ऑफ 1, रेसिड्यू क्लास ऑफ 2 डॉट डॉट अप टू m-1 मॉडुलो से कम तक बनता है। हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था क्यों बनता है। तो ये जो सेट होगा इसको हमने जेडम नाम दिया और ये क्या फॉर्म करेगा, अबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करेगा, यही हमको शो करना है। चलिए देखते हैं कैसे हम शो करेंगे। लेट जेडम बी द सेट ऑफ ऑल द रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m, हमने मान लिया कि जेडम क्या है, उन सभी रेसिड्यू क्लासेस का सेट है जो मॉडुलो m से बनते हैं। ठीक, तो जेडम को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल जेडम इक्वल टू रेसिड्यू क्लास ऑफ 1, रेसिड्यू क्लास ऑफ 2, रेसिड्यू क्लास ऑफ 3, और हमने बीच के कोई भी 3 जनरल एलिमेंट ले लिए दिखाने के लिए, ऑपरेशन नीचे हमें जो करना है उसके लिए हमने 3 जनरल एलिमेंट ले लिया और m-1 के रेसिड्यू क्लास तक जाएगा, बिकॉज मॉडुलो m है तो मॉडुलो से कम तक उसमें रेसिड्यू क्लास के सभी एलिमेंट रहते हैं। तो हमें ये सेट मिल गया जेड एम। चलिए देखते हैं कि जेड एम जो हमको मिला है जेड एम ये अबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कि नहीं करता है, चेक करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करने के लिए आपको पता है कि हमको जिस सेट को क्लोजर शो करना है, क्लोज शो करना है, उसके किसी भी हम दो एलिमेंट को लेते हैं। तो R1 और R2 हमने कोई भी जनरल दो एलिमेंट ले लिया जेड एम का और उसके बीच में हमने एडिशन मॉडुलो m को लगाना है। तो चलिए एडिशन मॉडुलो m को लगाते हैं उसके बीच में और कैसे दिखाएंगे कि ये क्लोज्ड है। तो R1 ये उसका पहला एलिमेंट है, R1 रेज़ टू क्लास ऑफ R1 प्लस मॉडुलो m प्लस R2 रेज़ टू क्लास ऑफ R2 इज इक्वल्स टू, हमने बताया था कि जो सिंगल सिंगल पे रेज़ टू होता है वो ऐड होने पे दोनों को ऐड कर दो, कंप्लीट का रेज़ टू लगा दो। और ये आर क्या है, रिमाइंडर है, इस पर हमने रेज़ टू लगा दिया। आर को हमने रिमाइंडर के फॉर्म में क्यों लिखा, आर को हमने रिमाइंडर के फॉर्म में इसलिए लिखा बिकॉज हमको पता नहीं है कि R1 प्लस R2 बाई लेस होगा m से या m से ग्रेटर होगा, कुछ नहीं पता है, इसलिए हमने रिमाइंडर के टर्म में लिखा वेयर आर इज द नॉन निगेटिव रिमाइंडर व्हेन R1 प्लस R2 इज डिवाइडेड बाई m। अब डिवीजन एल्गोरिदम से हमको पता है कि हम मॉडुलो m है और m से R1 प्लस R2 को हमने डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या है r आया है। तो डिवीजन एल्गोरिदम आप सबको पता होगा, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है और जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल होता है, ग्रेटर देन जीरो या जीरो के इक्वल होता है। ये डिवीजन एल्गोरिदम से हमको क्लियर है ये ऐसा प्रॉपर्टी। तो r क्या होगा, m से छोटा होगा या जीरो के इक्वल होगा। चूँकि r m से छोटा है और जीरो के इक्वल है तो हम जानते हैं हमारे जेड के एलिमेंट भी वही हैं, सब जीरो से लेके m-1 मतलब m से छोटे हैं। तो हम किसी भी ऐसे एलिमेंट जो m से छोटा हो और जीरो या जीरो से ग्रेटर हो, ऐसे एलिमेंट्स का हम रेसिड्यू लेंगे तो जेड में ही आ जाएगा। देखिए यहाँ से जेड में ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेसिड्यू क्लास ऑफ r हुआ बिलोंग्स टू जेड एम।
तो हमने देखा कि हम कोई भी दो एलिमेंट इस रेस टू क्लास में से लेंगे और उनका सम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडलो एम, तो जो एलिमेंट आएगा वो हमेशा जेड एम का ही होगा। बिकॉज यदि मान लीजिए आर वन प्लस आर टू ये एम से लेस हो आ रहा है तब तो इसका होगा ही, ऑब्वियस ही होगा। और ग्रेटर भी आ रहा है तो हम मॉडलो से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा, जो हमारे रेस टू क्लास का ला है, नियम है, तो वो रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर इसका एलिमेंट हो जाएगा, तो वो फाइनली इसका एलिमेंट हो ही गया। तो हम कह सकते हैं कि हैंस जेड एम इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। जेड एम क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, ये हमने शो कर दिया। चलिए एसोसिएटिविटी देखते हैं कि एसोसिएटिव है कि नहीं। तो इसके लिए हम कोई भी तीन एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर ऑल आर वन रेस टू क्लास ऑफ आर वन रेस टू क्लास ऑफ आर टू एंड रेस टू क्लास ऑफ आर थ्री बिलोंग्स टू जेड एम। हमने अपने सेट का कोई भी तीन एलिमेंट ले लिया। अब चलिए देखते हैं कि फर्स्ट दो को एक साथ ऑपरेट करें और इनका जो रिजल्ट आए उसको थर्ड के साथ, और फिर से लास्ट दो को एक साथ ऑपरेट करें और जो रिजल्ट आए उसको फर्स्ट के साथ ऑपरेट करने पे ये दोनों रिजल्ट इक्वल आ रहा है कि नहीं। देखिए इन दोनों को हमने सिंगल सिंगल ऑपरेट किया, इन दोनों को। तो हमने पहले बताया है अभी रेसिड्यू क्लास के एडिशन में जो सिंगल पे रेसिड्यू होता है वो कंप्लीट पे रेसिड्यू हो जाता है, तो हमने कंप्लीट पे रेसिड्यू कर दिया। ओके, और ये एडिशन मान लो एम तो है ये है और रेसिड्यू क्लास ऑफ थ्री। ओके, अब ये मान लीजिए आर वन प्लस आर टू ऐड होने के बाद एक सिंगल एलिमेंट आएगा ना, सेवन प्लस मान लीजिए टू ऐड हमने कर दिया, 7 to 9 एक सिंगल एलिमेंट हो, तो वैसे ही आर वन प्लस आर टू एक सिंगल एलिमेंट होगा। और एडिशन मान लो एम रेस टू क्लास ऑफ थ्री, तो इसको हम सिंगल रेसिड्यू की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इसको भी सिंगल रेसिड्यू, तो ये है। तो दोनों को सम करेंगे तो हमने पीछे रूल बताया है रेस टू क्लास का एडिशन कि जो सिंगल सिंगल पे रेसिड्यू होता है वो कंप्लीट पे रेसिड्यू हो जाएगा। तो आर वन प्लस आर टू सिंगल पे रेसिड्यू प्लस आर थ्री, तो ये कंप्लीट को हमने ऐड कर दिया, कंप्लीट पे रेसिड्यू लगा दिया पीछे हमारा जो एडिशन डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग। ये इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ हमने लास्ट दो को एक साथ लिया, फर्स्ट को अकेले ले लिया। अब चलिए देखते हैं क्या ये सिंगल सिंगल पे रेसिड्यू है, तो ये कंप्लीट पे रेसिड्यू हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ तो रेसिड्यू अकेले है ही है। अब एडिशन मार लो एम, फिर से ये सिंगल सिंगल पर रेसिड्यू ट्रीट करके प्रीवियस जैसा हम कंप्लीट पे रेसिड्यू कर सकते हैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देखें कि दोनों इक्वेशन क्या आ रहा है, इसका RHS सेम आ रहा है, इसका मतलब इसका LHS सेम है। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हमारा जो हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, हमारे सेट जो जेडम पे डिफाइंड है वो एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में यहाँ छूट गया है, एडिशन लिख सकते हैं, एडिशन प्लस प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है, एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिविटी हमने शो कर दिया कि हमारा कंपोजिशन क्या है, एसोसिएटिव है इस सेट जेडएम में। अब चलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखते हैं। चूँकि हमारा ऑपरेशन डिफाइंड है क्या, एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन, तो इसके लिए आइडेंटिटी हमको जीरो खोजना होगा, ऐसा एलिमेंट जिसको हम किसी एलिमेंट में ऐड करें तो एलिमेंट चेंज ना हो। तो अभी हमने ऊपर देखा था रेसिड्यू क्लास ऑफ जेडएम में, जो सेट था जेडएम उसमें रेसिड्यू क्लास ऑफ जीरो बिलोंग्स कर रहा था। चलिए दिखा देते हैं हम, यहाँ पे जीरो है, ठीक। तो हमने लिखा है फॉर ऑल रेसिड्यू क्लास ऑफ आर बिलोंग्स टू जेडएम देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट रेसिड्यू क्लास ऑफ जीरो बिलोंग्स टू जेडएम सच डैट, और ये जीरो कैसा होगा, सच डैट कि किसी भी एलिमेंट पे हम लेफ्ट या राइट से ऐड करें तो ये सिंगल सिंगल का रेसिड्यू है तो कंप्लीट का रेसिड्यू हो जाएगा। और हम जानते हैं कि आर कोई भी एक एलिमेंट है भाई, इसको हम नेचुरल नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और उसमें हमने जीरो ऐड करेंगे तो सिंपल वही एलिमेंट रह जाएगा, और ऊपर रेसिड्यू है तो रेसिड्यू हो गया। और यहाँ पे फिर से लेफ्ट से ऐड करेंगे तो हम जानते हैं कि ये कम्यूटेटिव होते हैं सब, तो यहाँ से हमको ये रेसिड्यू क्लास ऑफ आर लेके चले थे और रेसिड्यू क्लास ऑफ आर ही मिल गया। इसका मतलब जीरो क्या है, जीरो बिलोंग्स टू जेडएम इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जेडएम। हमने शो कर दिया कि जो जेडएम है वो एडिटिव आइडेंटिटी क्वांटेन कर रहा है, और वो एडिटिव आइडेंटिटी है क्या, रेसिड्यू क्लास ऑफ जीरो। ओके, अब चलिए देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट इन्वर्स रख रहे हैं कि नहीं। तो हमने कोई भी एक जनरल एलिमेंट रेसिड्यू क्लास ऑफ आर ले लिया, अपने सेट का कोई भी एक जनरल एलिमेंट रेसिड्यू क्लास ऑफ आर ले लिया। अब इसके लिए हमको एक ऐसा एलिमेंट एम माइनस आर रेसिड्यू क्लास ऑफ एम माइनस आर मिल जाएगा जेडएम में, सच डैट रेसिड्यू क्लास ऑफ आर और एडिशन मार लो एम रेसिड्यू क्लास ऑफ एम माइनस आर, ये क्या देगा, सिंगल सिंगल का रेसिड्यू है,
यहाँ सिंगल सिंगल का रेसिड्यू है तो एडिशन जैसे डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट का रेसिड्यू हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस एंड माइनस ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला रेसिड्यू क्लास ऑफ एम। और आपको पता है कि हमारा जो मॉडुलो है उसी का हम रेसिड्यू लें तो हमें ये जीरो दे देता है, बिकॉज इस मॉडुलो को हम डिवाइड करेंगे एम से तो भाई रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, तो रेसिड्यू क्लास ऑफ जीरो हमको मिल जाता है यहाँ पे। तो रेसिड्यू क्लास ऑफ जीरो मिल गया जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है, तो किसी भी इस एलिमेंट को हम इसके साथ ऑपरेट करें हमको आइडेंटिटी मिल गया, इसका मतलब ये इसका इन्वर्स है। ऐसे ही हर एक एलिमेंट इन्वर्स प्रोसेस कर रहे हैं। और आपको लग रहा होगा कि एम माइनस आर कैसे हमें हमारे सेट जेड एम में होगा, हम कैसे डायरेक्टली लिख दिया है, चूँकि आर रेसिड्यू क्लास ऑफ आर बिलोंग्स कर रहा है जेड एम में, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो लेस होगा एम से या इक्वल और जीरो के ग्रेटर होगा, जीरो से ग्रेटर या जीरो के इक्वल होगा, ठीक, यही तो होगा। अब आर जो एम से लेस है तो एम में से कोई भी हम क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट करेंगे, एम में से कोई भी क्वांटिटी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑलवेज लेस देन एम होगा, और एम से लेस देन सभी जो एम से लेस देन जो सभी नंबर हैं उनका हम रेसिड्यू ले लेते हैं, तो वो जेड एम में ही आ रहा है, ऊपर हम देख चुके हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि एम माइनस आर बिलोंग्स टू जेड एम एक ऐसा एलिमेंट है कि दोनों को एक साथ ऑपरेट करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी मिल गया, इसका मतलब ये इसका इन्वर्स है, इन्वर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया, हेंस ईच एलिमेंट ऑफ जेड एम पॉजेस इट्स इन्वर्स इन जेड एम। ओके, अब कामूटेटिविटी देखते हैं कि ये कैसे कामूटेटिविटी यहाँ होल्ड करेगा। कोई भी हम दो एलिमेंट ले लेते हैं आर वन और आर टू बिलोंग्स टू जेड एम। अब यहाँ रेसिड्यू क्लास ऑफ आर वन और एडिशन मॉडुलो एम और रेसिड्यू क्लास ऑफ आर टू दोनों को लिया, सिंगल सिंगल का रेसिड्यू है तो कंप्लीट का क्या हो जाएगा, रेसिड्यू हो जाएगा, दोनों को सम करेंगे आर वन प्लस आर टू। और चूंकि यहाँ पे आर वन और आर टू ये क्या है, ये सिंपल या तो आर वन और आर टू या तो कोई सिंगल या तो कोई जीरो हो जाए, या जीरो नहीं होगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 एम से लेस होगा, तो यही तो होगा। हम जानते हैं कि ऐसे नंबर में कामूटेटिविटी एडिशन रिस्पेक्ट में होल्ड करता है, तो हम लिख सकते हैं सिंस आर वन प्लस आर टू इक्वल टू आर टू प्लस आर वन, तो हमने लेके क्या चला था रेसिड्यू क्लास ऑफ आर वन और एडिशन मॉडुलो एम रेसिड्यू क्लास ऑफ आर टू, यहाँ से हमने कंप्लीट का रेसिड्यू किया। और चूंकि हम जानते हैं आर वन प्लस आर टू इक्वल टू आर टू प्लस आर वन, तो हमने ऐसा लिख लिया। अब दोनों को हम अलग अलग सेपरेट कर लेंगे तो रेसिड्यू क्लास ऑफ आर टू एडिशन मॉडुलो एम रेसिड्यू क्लास ऑफ आर वन, तो यहाँ से हम लेके चले थे रेसिड्यू क्लास ऑफ आर वन एडिशन मॉडुलो एम रेसिड्यू क्लास ऑफ आर टू, हमको क्या मिल गया रेसिड्यू क्लास ऑफ आर टू एडिशन मॉडुलो एम रेसिड्यू क्लास ऑफ आर वन। तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि जेड एम क्या कर रहा है, अबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कामूटेटिविटी भी होल्ड कर गया यहाँ से। तो फाइनली हमने शो कर दिया कि हमारा जो सेट था जेड एम रेसिड्यू क्लास, जो जेड एम वाला सेट था वो एक अबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो, कैसे रेसिड्यू क्लास का एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कैसे इस प्रॉब्लम को हम प्रूफ करेंगे। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ठीक, मैं ऊपर कर देता हूँ। ओके, एंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। और